बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा था। उसका नाम था आरजू। आरजू गांव का सबसे साहसी और सोचने वाला बच्चा था। एक दिन उसने जंगल में गहरी अंधकार में जाने का निर्णय किया। वह अपने दोस्तों को बताया, आज मैं जंगल के अंधकार में जाऊंगा और वहाँ के रहस्यों को खोजूंगा। उसके दोस्तों ने चिंता करते हुए कहा, आरजू, तू ये नहीं कर सकता। जंगल बहुत खतरनाक है और वहाँ कुछ अजीब चीजें हो सकती हैं। आरजू हंसते हुए उत्तर दिया, कहानियों में तो यही होता है। मैं तैयार हूँ जंगल के सभी रहस्यों को खोजने के लिए। और ऐसा करते हुए वह जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में पहुंचते ही उसने एक चमकीली रोशनी देखी। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे एक रहस्यमय चेस्ट खड़ा था। आरजू ने उत्साह से कहा, देखो दोस्तों, ये चेस्ट मेरे सामने क्यों है? ये कुछ खास हो सकता है। वह चेस्ट खोलते ही उसने वहां एक चमत्कारी गाड़ी देखी। वह गाड़ी अजीब और निर्विवाद थी, पर उसमें बैठने के लिए बहुत सुविधाएं थीं। आरजू ने खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गया और बटन दबाया। बस गाड़ी चली। बहुत ही तेज गति से वह गाड़ी जंगल के अंदर घूमने लगी। आरजू का दिल धड़क रहा था और उसकी आंखें हर कोने की राज्यों को देख रही थीं। अचानक वह एक राज्यों के सामने खड़ा हुआ और बोला, तुम कौन हो और यह गाड़ी कहाँ से आई है? गाड़ी में बैठे हुए आरजू ने हंसते हुए कहा, मैं एक साहसी योद्धा हूँ और यह गाड़ी मेरे लिए एक चमत्कार है। मुझे जंगल के रहस्यों को खोजने का शौक है। राज्यों ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इस गाड़ी का उपयोग केवल ईमानदारी से ही करना। गाड़ी ने फिर से चलना शुरू किया और अचानक हवा में लगी मिठी खुशबू आई। आरजू ने गाड़ी रोकते हुए पूछा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? राज्यों ने कहा, यह खुशबू वहाँ के मैजिकल फूलों से आ रही है। इन फूलों की खुशबू से हर कोई आत्मा संतुलित हो जाता है। आरजू ने फूलों को देखकर आत्मा संतुलन की अनुभूति की और महसूस किया कि वह शांति और सुकून से भर गया है। गाड़ी ने फिर से चलना शुरू किया और आरजू ने देखा कि जंगल में रूपांतरण हो रहा है। पेड़ पौधों में जीवन फैल रहा था और सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी खुशी रह रहे थे। अचानक गाड़ी ने रुकते हुए एक सुंदर सा महल दिखाया। राज्यों ने कहा, यह महल वहाँ के राजा का है। वह बहुत ही भला और ईमानदार राजा है। आरजू ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे मिलूं और उसके साथ इस सुंदर स्थान को और बेहतर बनाऊं। गाड़ी ने उसे महल के सामने छोड़ दिया और आरजू ने राजा से मिलने का निर्णय किया। राजा ने आरजू को देखकर खुश हुए और उसे अपने महल में स्वागत किया। आरजू ने राजा से कहा, मैं यहाँ आकर देखना चाहता हूँ कि कैसे हम सभी मिलकर इस स्थान को और भी सुंदर बना सकते हैं। राजा ने सहमति दी और सभी लोग मिलकर महल को और भी सुंदर बनाने का कार्य किया। गाड़ी ने फिर से आरजू को उसके गांव ले जाकर छोड़ दिया। आरजू ने गांव वापस आकर अपने दोस्तों से कहा, जंगल में जाना मेरे लिए एक अद्भुत सफर था। मैंने वहां के रहस्यों को नहीं सिर्फ खोजा, बल्कि उन्हें हर कोने में बिखेरा है। उसकी कहानी सुनकर सभी लोग चौंके रह गए और आरजू को साहसी और उत्साही बच्चा माना गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता है, और साथ ही हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपने क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। यह हमें यह भी दिखाता है कि अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अच्छे और सुखी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं।